यहाँ श्री कृष्ण ने कोयल बनकर दर्शन दिए थे शनि देव को। कोकिला वन की कथा। दिल्ली से 128 किलोमीटर की दूरी पर तथा मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोसीकला स्थान पर सूर्यपुत्र भगवान शनि देव जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। इसके आसपास ही नंदगांव, बरसाना एवं श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित हैं। कोकिला वन धाम का यह सुंदर परिसर लगभग 20 एकड़ में फैला है। इसमें श्री शनि देव मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनखंडी मंदिर आदि प्रमुख हैं। यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला भी हैं। कहते हैं कि जो यहाँ आकर शनि महाराज के दर्शन करते हैं उन्हें शनि की दशा, साढ़े सती और ढैया में शनि नहीं सताते। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। शनिश्वरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के दर्शनों के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की। शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिए। इसलिए यह स्थान आज कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। आइए श्री कृष्ण और शनि देव के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। माता यशोदा ने नहीं करने दिया शनि देव को कृष्ण का दर्शन। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनि देव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुँचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनि देव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनि देव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। शनि देव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का शनि देव सदैव कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण ने कोयल बन दिए शनि देव को दर्शन। भगवान श्री कृष्ण शनि देव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनि देव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्मपरायण सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्मपरायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्यपरायण बनाते हो। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हो। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्यपरायण शनि देव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिला वन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें। साथ ही कोकिला वन धाम में आने वाले आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र होगा। मंदिर का इतिहास। गरुड़ पुराण में व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है, तो शनि महाराज का भी कोकिला वन में विराजना भगवान कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। करीब 350 वर्ष पूर्व में राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिर का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार कराया था। तब से लेकर आज तक दिन पर दिन मंदिर का विकास होता चला जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।